नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। इस समय हम सैनिक ग्राम पचवस में मौजूद हैं और यहाँ पे बसंत सिंह जी से हमारी मुलाकात हो रही है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये राजनीति में हैं और राजा भैया के बहुत ही चहेते ये हैं और इनसे ये देखिए हमारे आपके अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार की नारा लगा करके पूरी तरह से लवरेज है कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन पूरे भारत में इनकी कितनी सीट आ रही है और इनसे ये जानना चाहेंगे कि किसकी सरकार बन रही है। पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मैं बसंत सिंह क्षत्रिय, जिला अध्यक्ष जनसत्ता दल राजा भैया पार्टी जिला अध्यक्ष हूँ। हमारा गांव पचवस है, सैनिक ग्राम पचवस है और कर्नल केसरी सिंह के हम वंशज हैं। ये क्या इस बार सरकार पूरे देश में किसकी सरकार बन रही है? इंडिया गठबंधन की हो सकती है सरकार। इंडिया जी। भारतीय जनता पार्टी की ऑल ओवर पूरे इंडिया में कितना सीट आने की उम्मीद है? 205 210। कि ये इस समय व्यक्तिगत तौर पे समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार एक नारा दे दिया है कि अब की बार 400 पार। हम आपसे जानना चाहूँगा कि मोदी सरकार 400 पार जो नारा दे रही है ये कहाँ तक सत्य है? पहले आपको चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो ये 400 पार हमारे समझ से, हमारे पार्टी की समझ से ये 400 पार डीजल हो सकता है, 400 पार पेट्रोल हो सकता है, 400 पार प्याज हो सकता है, 400 पार अरहर की दाल हो सकता है, 400 पार गेहूं और चना भी हो सकता है। मैं इसकी बात तो यही हो सकता है 400 पार, और तो नहीं है। बाकी और सीटें भाजपा की कम होंगी और महंगाई बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होगी, महंगाई बढ़ेगी। हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें निकाल सकती है? उत्तर प्रदेश में 50 से ऊपर मानिए, 50 से ऊपर कुछ मान लीजिए। 50 से ऊपर 80 भी मान सकते हैं। नहीं, 85 तो मान लीजिए है ही है। आप 50 से ऊपर 60 मान लीजिए, 55 मान लीजिए, यही हो सकता है, बाकी नहीं। ये देखिए बसंत सिंह जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 50 से 60 के बीच में 55 रह सकता है। ये बसंत सिंह जी का ये अपना अनुमान है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भी अभी अनुप्रिया पटेल जी जो अपना दल के हैं, इन्होंने राजा भैया पे कुछ टिप्पणियाँ की हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि ईवीएम से राजा रानी पैदा होते हैं। ये अति निंदनीय शब्द है उनका। राजा राजा होता है और राजा खानदान होता है, राजा रानी के पेट से पैदा होता है, ईवीएम से नहीं। ईवीएम से सेवक पैदा होता है जो सिर्फ 5 साल के लिए रहता है, बाकी कुछ नहीं। उनका या तो पागलपन है या फिर उनका कोई द्वेष की भावना है जिससे उन्होंने इस तरह की बात कर रही हैं। फिलहाल वो अपने माता पिता की नहीं हैं, वो ईवीएम को अपनी माता पिता समझती हैं। हम लोग अब ईवीएम को केवल सेवा ही समझते हैं। ईवीएम को माता पिता आज तक किसी ने नहीं समझा। हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। हम देवता और भगवान से ज़्यादा माता पिता का सम्मान करते हैं। हम ईवीएम को कैसे भगवान मान सकते हैं? ये उनकी कुंठित मानसिकता है। इसके बारे में क्या कहा जा सकता? और उनके चरित्र के बारे में आप जानते ही हैं, क्या कहा जाए। जानना चाहेंगे आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी से राजपूत नाराज हैं? देखिए, जितना अपमान राजपूतों का भाजपा में हुआ किसी पार्टी में नहीं हुआ। राजपूतों का अपमान हर लोग गाली दे रहे हैं, हर लोग जो है इस तरह से बात कर रहे हैं। इनके नेता
टिकट ले करके भद्दी भद्दी बात कहते हैं। योगी जी को अपमानित शब्द कहे वो राजभर जी, उनको मंत्री बना दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ, क्या राजपूत इनके कोर वोट नहीं थे? और कोर वोट के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने राजपूतों के साथ अपमान किया। इनके जो चाणक्य हैं उनका यही काम है, उनको ये करो तो उनको वो करो। इनके यहाँ ईडी भेजना है, उनके यहाँ ईडी भेजना है। चाणक्य क्या अमित शाह को आप इशारों में कह रहे हैं? जी, चाणक्य के बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। और माननीय आप भी पत्रकार महोदय हैं, सब जानते हैं। और चाणक्य कौन है और कौन इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है, ये भी आप जानते हैं। देखिए, इनका कहना है राजपूतों का हर जगह अपमान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, और ये नहीं होना चाहिए था जो अपमान हो रहा है। क्योंकि पूरी तरह से राजपूत भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, उसके बाद भी राजपूतों का अपमान किया जा रहा है। देखिए, हमारे परम आदरणीय हरीश द्विवेदी जी भी हैं, ब्राह्मण परिवार के हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमसे मिले ही नहीं। एक बार हमारी उनकी बस्ती मुलाकात हुई थी, वो भी कोई उस तरह से नहीं हुई, और उन्होंने कभी वोट के लिए भी नहीं कहा है। और हरीश द्विवेदी का तो इस अब की चुनाव में जीतना कठिन है। राम प्रसाद चौधरी जी इस बार बड़े मतों से जीत सकते हैं। लगभग कितने वोटों से जीत जाएंगे, ये अनुमान हम जानना चाहेंगे। लगभग 50,000 वोटों से जीत सकते हैं राम प्रसाद चौधरी जी। राजा भैया का समर्थन क्या इंडिया गठबंधन को है? इंडिया गठबंधन को समर्थन नहीं है। हमको छूट है कि हम किसकी मदद करें। हमको जब राम प्रसाद चौधरी जी कभी हमारी मदद किए थे, हमारे साथ जुड़े हैं और हम उनसे मिलते जुलते हैं, इसलिए हम उनकी मदद कर रहे हैं। राजा भैया का भी इशारा था कि राम प्रसाद जी उनके करीब हैं, उनकी मदद थोड़ी बहुत होनी चाहिए। हम उनकी मदद पूरी कर रहे हैं। राजा भैया का सम्मान ही हमारे लिए सर्वोपरि है। ये व्यक्तिगत आप अपनी तरफ से समर्थन कर रहे हैं? व्यक्तिगत तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए हम ये जरूर कहेंगे जनसत्ता दल एक बाहर से समर्थन कर रहा है। बाहर से समर्थन का अर्थ है कि हम उसमें विलय नहीं कर रहे हैं। हम बाहर से समर्थन कर रहे हैं, हम अपने पार्टी की बात रख रहे हैं। हम जो परेशान हैं जिससे, जैसे राजा भैया का कितना बड़ा धोखा दिया बीजेपी ने, राष्ट्रपति के चुनाव से वोट ले रहा है बीजेपी, लेकिन कभी भी उनको किसी उस पे नहीं रखा। 2 सीट का वादा था, वो भी नहीं किया उसने। बीजेपी हमेशा झूठ की राजनीति की है, इसलिए उससे नफरत की बात आएगी ही, ये पक्का है। हम बसंत सिंह से जानना चाहेंगे कि ये 15 लाख क्या आपके खाते में आया? 15 लाख चला गया, आया नहीं। रह गई बात 15 लाख की, जो सरकार ने कहा था, बीजेपी सरकार ने कहा था, उस पर कुछ दिन पहले हम टीवी देख रहे थे तो चाणक्य जी कह रहे थे वो जुमला था, और वो जुमला था। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि एज की जो फैक्टर था, जो अडवाणी जी और उनमें लगा, वो मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह में, उसको भी कह रहे थे ऐसा कोई नियम नहीं था। तो इनकी हर बात झूठी है, इसलिए 15 लाख रुपया तो सोचना ही बेकार। ये 15 लाख भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति का कर्जदार है। हाँ, सुने हैं कर्जा इतना है, तो 15 लाख जो विदेशों से आना था, जो काले धन थे, वो उसी में से 15-15 लाख मिलना था। तो चाणक्य जी ने कहा कि वो जुमलेबाजी है, तो चुनाव में कह दिए जुमलेबाजी है, बात खत्म हो गई। क्या किया जाए? तो कहने का मतलब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं जुमलेबाज पार्टी है?
इनका ज़्यादातर वादा जुमला ही है। देखिए, कहना है ज़्यादातर इनकी बातें खोखली होती है, झूठी होती है और जुमलेबाजी होती है।